नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं वै सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल सर्वकल्याणकारकम् धानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 62 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 63वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ आचार्य योगेंदु देव ने ध्यान के प्रकरण में गुरु की महिमा बताई है। ज्ञानी गुरु का सानिध्य, ज्ञानी गुरु का उपदेश आत्मज्ञान में अनिवार्य रूप से निमित्त है। ज्ञानी की देशना के बिना आत्मानुभूति संभव नहीं है। ये निमित्त की ऐसी ही योग्यता है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त की ये कोई पराधीनता की बात नहीं है कि वस्तु पराधीन हो गई, लेकिन ऐसा ही योग बनता है। शक्ति उपादान की ही होती है, उपादान स्वाधीन है, लेकिन ऐसा निमित्त भी होता है। जिसने स्वयं आत्मानुभूति की है वह उस दूसरे जीव की आत्मानुभूति में निमित्त होता है। तो ज्ञानी गुरु की देशना निमित्त कही है। और यहाँ बताया है कि ज्ञानी गुरु का या भगवान सर्वज्ञ का, वहां से लेके ज्ञानी गुरु तक लिया है। तो भगवान जिनेन्द्र की जो देशना है, उपदेश है, उसका जो मूल तत्व है वह परम ब्रह्म तत्व है। उसका जो उपदेश का सार है वो शुद्धात्म तत्व ही है। उस शुद्धात्म तत्व की अनुभूति की बात की जा रही है। वह अनुभूति पूर्ण निस्संकता से निष्परिग्रही अवस्था में ही संभव है। जब जीव निष्परिग्रही होता है तो अपने स्वरूप में पूर्ण मग्न हो जाता है। उसे कोई शल्य नहीं होती, कोई बाहर की चिंता नहीं होती। तो वह पूर्ण रूप से निशंक होकर, निश्चल होकर, अपने स्वरूप में मग्न होकर आनंद भोगता है और पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। तो निष्परिग्रही अवस्था की भी यहाँ पर बात की है। निष्परिग्रही व्यक्ति के लिए विकृत वेश घटित नहीं हो सकता, ऐसा तात्पर्य है। ये 62वें श्लोक में हमने चर्चा की थी कि जो निष्परिग्रही व्यक्ति होगा उसके विकृत वेश नहीं हो सकता। और जो विकृत वेश वाले हैं वो आत्म ध्यानी नहीं हो सकते, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। जो स्वयं विकृत वेश को धारण करता है, कुलिंग को धारण करता है, विकृत अवस्था को धारण करता है, उसे सम्यक सम्यक तो नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वह सम्यक्त का कारण है। और उसे वो गुरु होने पर भी वह गुरुपना
विकृत करता है, गुरु वेश को विकृत करता है, तो उसे गुरु की श्रद्धा नहीं हुई। जिसे गुरु की सच्ची श्रद्धा है वो विकृत वेश धारण नहीं कर सकता। तो ऐसी बात यहां पर समझना चाहिए। और वह जो निष्परिग्रही होगा, वह वीतराग होगा, अहिंसक होगा। तो जो अहिंसक है, वीतराग है और जो निष्परिग्रही है, वह ही परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की उपलब्धि करता है। ये बात हमने 62वें छंद में पढ़ी थी। और आचार्य समंत भद्र का वह श्लोक है जो बृहत् स्वयंभू स्तोत्र के अंदर आया है। ऐसे आचार्य ने समंत भद्राचार्य का, आचार्य विद्यानंद स्वामी का, इनका श्लोक भी यहाँ पर अपने ही ग्रंथ के अंदर लिया है। अशीति है ना, अमृताशीति, तो 80 श्लोकों के अंदर उनको भी गिनाया है। मतलब कितने महत्वपूर्ण श्लोक होंगे आचार्यों के कि उन्होंने अपने ही ग्रंथ में शामिल कर लिए। तो ऐसे दो अभी तक काव्य आ चुके हैं। आगे देखते हैं। यहाँ विषय है 63वें श्लोक में, परम योगी के लिए शरीर में ममकार या ममत्व या रमणत्व नहीं होता, यह बता रहे हैं। मतलब जो जो परम योगी होता है वह शरीर को अपना नहीं मानता, वह शरीर में रमता नहीं है, वह शरीर में रसता पसता नहीं है, शरीर को आपरूप नहीं समझता है। शरीर शरीर चाहे सुंदर हो या असुंदर हो, कैसा भी हो, उससे वह भेद ज्ञान करता है और उससे भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव करता है। तो पहले निष्परिग्रही की बात की और वेश में भी निर्ग्रंथ वेश की बात की। और अब यहां कह रहे हैं आचार्य, जो शरीर है, अब तो शरीर तो है ना, परिग्रह छूट गए, बहिरंग परिग्रह सारे छूट गए, है ना, अंतरंग परिग्रह भी छूट गए, लेकिन शरीर तो रहेगा ना। तो तो वो जो योगी है, परम योगी, वह शरीर में भी ममकार नहीं करता, शरीर में भी रमता नहीं है। वह तो आत्मा में ममकार करता है, अपनापन करता है और आत्मा में ही रमता है। ऐसा योगी होता है। तो देखिए 63वां काव्य पढ़ेंगे। बहुत सुंदर काव्य है। बहिरभई बहिर सारे, दुख भारे शरीरे, क्षैणीवत क्षैणीवत रमन्ते, मोहिनोऽस्मिन् वराका। इति यदि तव बुद्धिर निर्विकल्प स्वरूपे, भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिपस्तव त्वम्। ये पंक्ति अभी तीसरी बार आ रही है। ये जो भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिपस्त्वम्, ये जो पंक्ति है, ये पहले भी आ चुकी है। यहाँ इसके पहले वाले छंद में तो आचार्य समंतभद्र का था। ये देखिए यहाँ पर भी है 61वें काव्य में, भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिपस्त्वम्। और इसके पहले आई थी धामादि धामा, आखिरी की पंक्ति देखो, भव भवसि भवांत स्थायी धामादि धाम। ऐसे धामादि धाम, बस यहाँ त्वम की जगह धामादि धाम हो गया। तीसरी बार आ गया। देखिए कितना सुंदर काव्य है। क्या कहा है इसमें, बहिरवहि, बही, अबही, बही का अर्थ होता है बाहर, अबही का अर्थ होता है बाहर नहीं, मतलब अंदर। और असारे, संधि विच्छेद होगी तो असारे, अर्थात जिसमें कोई सार नहीं है, सुख नहीं है,
दुख भारे, दुख के भार से युक्त है, दुख से भरा हुआ है। शरीरे, ऐसा जो शरीर है, ये सारे विशेषण शरीर के हैं कि वो बाहर है, ठीक है, और वही ही अवही ही असारे दुख भारे शरीरे क्षयिणी बत रमनते मोहिनोस्मिन बराका, बराका, क्षय, और वो क्षय पूर्ण है, और क्षय पूर्ण है, अर्थात क्षय हो जाता है, नाशवान है, फिर भी बत, बत अर्थात खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। क्या? कि रमनते मोहिना, मोही जीव रमनते, रमते हैं किसमें? अस्मिन, इसमें रमते हैं। किसकी तरह रमते हैं? वराकाह, वराकाह अर्थात तो होता है बेचारे, वराकाह मोहिना, बेचारे मोहग्रस्त प्राणी इसमें रमते हैं। बड़े खेद की बात है कि जो ये बही रवही असारे लिखा ना, तो इसका अर्थ है बाहर, और अवही अर्थात बाहर नहीं, अर्थात अंदर। शरीर बाहर से भी और अंदर से भी, मतलब बाहर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, तो बाहर से भी असार है, और अंदर से देखो तो हड्डी मांस मज्जा और ये सब खून पी इन सब से बना हुआ है, कुधातुओं से बना हुआ है, तो अंदर से भी आसार है, बाहर से भी आसार है, अंदर से भी आसार है, और इसमें अपनापन करने से दुख का ही भार है, दुखी दुख प्राप्त होता है ना। और क्षयिणी है वो, अर्थात विनाशशील है, नाशवान है, वह कभी किसी का स्थायी नहीं हो सकता, नष्ट होगा शरीर पक्का। ऐसे शरीर में आचार्य कहते हैं बत अर्थात खेद की बात है कि अस्मिन अर्थात इसमें वराकाहा मोहिनाहा, कि जो बेचारे हैं, जिनको कोई शरण नहीं है, ऐसे बेचारे हैं, वो मोहग्रस्त जीव, मोही जीव उसमें ही रमनते, रम जाते। जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना समझा, कारण जान नहीं पाया, भेद विज्ञान नहीं पाया, ये स्थिति है। जो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, जैसा भी शरीर मिला, मोटा पतला, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, है ना, जैसा भी शरीर मिल जाए, वो लाल कीड़ा, राजा की कहानी है ना, लाल कीड़ा बन गया था गटर में, तो वो पहले तो कह रहा था कि हमें मार देना, और जब बन गया लाल रंग का कीड़ा तो कहता है, तो भागता था, क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, मोही प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। बस ऐसे यहां आचार्य कह रहे हैं, इति यदि तब बुद्धिर निर्विकल्प स्वरूपे, इस प्रकार यदि तब अर्थात तुम्हारी बुद्धि निर्विकल्प स्वरूपे, निर्विकल्प स्वरूप में, जिसमें मोह राग द्वेष के विकल्प नहीं, ज्ञान भी इधर उधर भागता नहीं, एक शुद्ध चैतन्य में ही रमता है ना, ऐसे अपने स्वरूप में जो स्वयं स्वभाव से निर्विकल्प है, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो, आया कि नहीं? तो ऐसे निर्विकल्प स्वरूप है जिसका, उसमें रम जाए तो निर्विकल्प रूप से रमता है। तो अपनी बुद्धि को इस स्वरूप में लगाएं। यदि लगाता है तो क्या होता है? भव भवसी भवांत स्थाई धामाधि पस्त्वम, यदि तुम अपनी बुद्धि निर्विकल्प स्वरूप में लगाओगे, जो अंदर में देह से भिन्न ज्ञान और आनंदमयी तत्व है, वह मैं हूं, ऐसे अपने स्वरूप में ही अपनी बुद्धि को लगाओगे, अपने उपयोग को लगाओगे, उसमें ही लीन हो जाओगे, तो क्या होगा कि भवांत, भव का अंत होगा, और स्थाई धाम मोक्ष के अधिपति बन जाओगे, अर्थात मोक्षपुरी को प्राप्त होगे, मुक्ति हो जाएगी, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। त्वम अर्थात तुम, भव भवसी, तुम इस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, और ऐसी अवस्था को प्राप्त करो। इस तरह आचार्य प्रेरणा देते हैं। देखिए, एक बार यहां हम पढ़ रहे हैं
उत्थानी का परम योगी के लिए शरीर में ममकार ममत्व रमणत्व नहीं होता है, यह बता रहे हैं। 98। बाहर और भीतर सारहीन तुच्छ दुखों के भार से लदे हुए विनाशशील इस शरीर में खेद की बात है कि बेचारे मोहग्रस्त प्राणी रमण करते हैं। इस प्रकार की यदि तुम्हारी बुद्धि विचारधारा बनी है तो, ये विचारधारा बनी है तो, कि मोही जीव ही शरीर में रमण करते हैं, योगी जीव शरीर में रमण नहीं करते। यदि तुम ऐसा सोचते हो और अपने आप को योगी समझते हो या अपने को मुमुक्षु समझते हो और अपने को मोक्ष प्राप्त करने की भावना रखते हो, तो फिर क्या करो कि इस प्रकार की यदि तुम्हारी बुद्धि या विचारधारा बनी है तो निर्विकल्प निस्वरूप में स्थिर हो जाओ, भव हो जाओ। ठीक है, जिससे तुम भाव भ्रमण का नाश हो जाने से स्थायित्व को प्राप्त मुक्ति रूपी धाम के स्वामी हो जाओगे। ठीक है ना, बहुत सरल है। हिंदी अनुवाद कन्नड़ टीका का। बाहर में और अंतर में जो असारभूत है, अनेक दुख भार रूप है, विनाशशील स्वभावान है, ऐसे शरीर में अत्यंत खेद की बात है कि मोही हीन सत्व वाले प्राणी आनंद मानते या रमण करते हैं। ऐसा शरीर व विषयों के प्रति खेदजनक यदि तुम्हारा बुद्धि पक्ष है, यदि तुम्हें लगता है, आचार्य कहते हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि ये शरीर में नहीं रमना चाहिए, भोगों में नहीं रमना चाहिए, ये विनाशिक हैं, ये दुख के कारण हैं, यदि तुम्हें ऐसा इनसे वैराग्य हुआ संसार सही और भोगों से, तो फिर क्या करो, तो विकल्पातीत निज स्वरूप में परिणत हो जाओ। वो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो निराश, जगत से निराश हुए हो कि बस लिखी हुई पूजन को पढ़ के और बस अर्घम निरपामति स्वाहा, कि ऐसा लगा है हमें कि हम, हे प्रभु, जगत के सारे सारे स्थानों पर मैंने सुख खोज लिया लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। न परिवार में सुख मिला, न घर में सुख मिला, न धन में सुख मिला, न बाजार में सुख मिला, न भोगों में सुख मिला, न शरीर में सुख मिला, न कर्मों के उदय में सुख मिला। हे प्रभु, इन विकारों में सुख नहीं मिला, यहां तक कि शुभ परिणति में सुख नहीं मिला, कि अब मुझे कहीं से सुख नजर नहीं आता है। अब मुझे लगता है कि आप ही मुझे सुख का रास्ता बता सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो भगवान का स्वरूप ध्यान करके हम समझ सकते हैं कि वो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से जहां जहां हमने सुख खोजा वहां उस सब से वो रहित ही हो गए हैं, है ना। उस सब से रहित उनका स्वरूप है और वो अपने में तल्लीन होकर अनंत आनंद भोगते हैं। ऐसा ही स्वरूप मेरा है तो मैं भी अपने में तल्लीन होकर आनंद भोगूं। सिद्धि की शरण का मतलब है आत्मा की शरण। ठीक है, तो यहां लिखा, तो विकल्पातीत निज स्वरूप में परिणत हो जाओ, इससे तुम पंच प्रकार के संसार के समापन रूप स्थानवर्ती स्थिति रूप निवृत्ति स्थान के स्वामी हो जाओगे। अर्थात पंच प्रकार के संसार, पांच प्रकार का संसार कौन सा है? पांच परावर्तन को ही पांच प्रकार का संसार कहते हैं, है ना। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। तो इस तरह से पांच प्रकार का जो संसार है उसका समापन हो जाएगा। देखो, हमें आज ही मैं विचार कर रहा था कि जब हमें पता है कि पंचेंद्रिय के भोग में सुख नहीं है तो फिर बुद्धि वहां क्यों जाती है? जब हमें पता है कि शरीर अत्यंत मलिन है तो बुद्धि वहां क्यों रमती है?
जब हमें पता है कि भोगों में सुख नहीं है, तो वहां भोगों में सुख भोगों में सुख क्यों खोजता है जी? तो मुझे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का वो उद्धरण याद आया। वहां लिखा है कि कोहम कीद्र गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहम नोचेत अस्थाने ही मत्र भवे। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, और जो प्राप्त करना है उसका उपाय क्या है। इन 5 बातों का जो जीव बार 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 विचार नहीं करता, उसकी बुद्धि खोटे स्थानों पर चली ही जाती है। जो अपने स्वरूप का विचार नहीं करेगा, तो उसका उपयोग बाहर में जाएगा, भोगों में जाएगा, पर में जाएगा, वहां राग द्वेष करेगा, है ना, वो दुखी होगा। तो हमें निरंतर अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए और अपने स्वरूप में रमने का प्रयत्न करना चाहिए। यही उपाय है सुखी होने का, है ना। देखो, इससे तुम 5 प्रकार के संसार के समापन रूप, समाप्ति रूप, स्थानवर्ती, जहां 5 प्रकार का संसार समाप्त हो जाता है, उस स्थिति रूप, निवृत्ति स्थान, वो निवृत्ति स्थान है। लोग कहते हैं मैंने निवृत्ति ले ली, है ना, निवृत्ति, निवृत्ति ले लेते हैं ना, तो निवृत्ति मुक्ति, सब संसार के कार्यों से मुक्ति, 5 परावर्तनों से मुक्ति, वो सच्ची निवृत्ति, वो है मोक्ष अवस्था। तो उसके लिए प्रयत्न करने के लिए निवृत्ति लेते हैं। अब निवृत्ति लेके भी प्रवृत्ति कर रहा है तो क्या होगा, है ना, उसका विचार करना चाहिए। निवृत्ति स्थान के स्वामी हो जाओगे। भावार्थ, स्वरूप का रसिक हुए बिना शरीर से विरक्ति नहीं हो सकती है। जब हम अपने रूप के, अपने स्वरूप के, चैतन्य स्वरूप के, सिद्ध स्वरूप के रसिक होंगे, उसकी रसिया होंगे, मतलब उसमें ही आनंद आएगा, तो फिर हम शरीर से विरक्त हो जाएंगे। और यदि स्वरूप का रसिक नहीं हुए हैं हम, तो शरीर से विरक्ति नहीं हो सकती। स्वरूप का रसिक हुए बिना शरीर से विरक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा तात्पर्य है। ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित जी से पूछा मैंने कि मुझे बाहर में पदार्थों से बड़ा आकर्षण है, उद्गलों में बड़ा आकर्षण होता है। तो उन्होंने कहा आत्मा में आकर्षण आएगा तो पर में आकर्षण छूट जाएगा। ये बात यहां लिखी है। आत्मा में आकर्षण आए बिना, आत्मा में रुचि हुए बिना, आत्मा में आनंद, आत्मा में ही आनंद है, ये आनंद बुद्धि हुए बिना जीव पर से विरक्त नहीं हो सकता, शरीर से विरक्त नहीं हो सकता, भोगों से विरक्त नहीं हो सकता, ठीक है ना, संसार से विरक्त नहीं हो सकता। इसलिए सकारात्मक बात यह हुई कि हम आत्मा में आकर्षण पैदा करें, आत्मा में सच्ची रुचि जागृत हो हमारी, आत्मा में हमें आनंद लगे कि आत्मा में ही आनंद है और कहीं नहीं है। तो उसके लिए हम प्रयत्न करें तो बाहर से अपने आप विरक्ति हो जाएगी, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाएगी। विशेष प्रस्तुत पद में 3 बातें प्रमुख हैं। प्रथम तो शरीर भीतर और बाहर से तुच्छ व सारहीन है, व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, कोई रमने लायक नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर जो जिसमें रमा जा सके, सुंदर कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर। दूसरी, फिर भी कुछ दया के पात्र अज्ञानी प्राणी इसमें आसक्ति रखते हैं, ये दूसरी बात। ऐसा होने पर भी जीव इस शरीर में आकर्षित होता है, आसक्ति रखता है, सुंदर मानता है शरीर को, जबकि धर्म परीक्षा में लिखा है वो पूरे वो सर्वांग सौंदर्य का वर्णन किया वहां, और उसके बाद लिखा ये मक्खी के पंख जितनी पतली चमड़ी यदि अलग कर दी जाए, उतार दी जाए, तो बताओ कौन उस शरीर से आलिंगन करेगा, मतलब लिपटेगा, उस शरीर को गले लगाएगा जिससे चमड़ी उतर गई हो। तो क्योंकि शरीर जो है
वह आसक्ति करने लायक है ही नहीं। लेकिन जीव अज्ञान के कारण उस शरीर में आसक्त होता है, मतलब रमता है, अपनापन मानता है। ठीक है। तो वो दया के पात्र हैं, आचार्य कहते हैं वो दया के पात्र हैं। और तीसरी बात क्या कही इस श्लोक के अंदर, जो ऐसा शरीर में आसक्ति को अज्ञानता का परिणाम मानते हैं, वे निर्विकल्प निर्शुद्धात्म स्वरूप में रमण करें। जो ये मानते हैं कि ये अज्ञान के कारण ही जीव शरीर में आसक्त होता है, वस्तुतः तो शरीर कोई आसक्त होने लायक नहीं है, और वो अपना भी नहीं है, वह अपना करने लायक भी नहीं है, विनाशी के है वह, संयोग का वियोग निश्चित है, ये सब बातें समझता है जो, तो उसे फिर क्या करना चाहिए, शरीर से भेद विज्ञान करके अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए। वे निर्विकल्प निज शुद्धात्म स्वरूप में रमण करें, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, वह शरीरी हो सके। यदि शरीर में आसक्ति हमें नहीं है, तो हमें अशरीरी होने के लिए स्वभाव से जो अशरीरी है उस स्वभाव का, उस शुद्ध चैतन्य स्वभाव का, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, उसमें रमना चाहिए। शरीर की तुच्छता व हेयता के संबंध में ग्रंथकार प्रस्तुत ग्रंथ के पद संख्या 14 में पर्याप्त संकेत कर चुके हैं। वहां शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, किस तरह से वो गंदगी से भरपूर है, उसमें किस तरह ये द्वारों के द्वारा गंदगी निकलती है, वो अत्यंत मलिन है शरीर। तीन लोक का सबसे मलिन स्थान यदि कोई है तो वो शरीर है। इतना सब वर्णन पहले आया था। तो हम ऐसे शरीर में रमे नहीं, उस शरीर से भेद ज्ञान करके अपने आत्मा में रमे। अपने अन्य ग्रंथ परमात्म प्रकाश में भी उन्होंने उक्त तथ्य की पुष्टि की है। यहां पुनः अवशिष्ट शरीर आसक्ति को भी पूर्णतया समाप्त कर साधना में ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वारोहण मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, और अधिक शरीर के प्रति विरक्ति को पैदा करने का प्रयत्न करना, इसकी प्रेरणा उन्होंने दी है। क्योंकि ध्यान साधना की पात्रता के लिए शरीर अनासक्ति अत्यंत आवश्यक है। शरीर में अनासक्ति हुए बिना आत्मा में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि शरीर पे कुछ उपसर्ग आएगा, शरीर ठंडी गर्मी लगेगी, कुछ भी परिचय होगा, कुछ भी होगा, तो वहीं ध्यान जाएगा बार बार, है ना। तो शरीर से विरक्त होगा, आसक्ति नहीं होगी शरीर में, तो वह शरीर से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में मग्न हो जाए, और शरीर में कुछ भी होता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ध्यान साधना की पात्रता के लिए, योग्यता के लिए, पात्रता के लिए शरीर अनासक्ति अत्यंत आवश्यक है। शरीर में अनासक्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर आसक्ति के बाह्य विस्तार से बंधु मित्र भार्या आदि संबंध बढ़ते हैं। देखो, शरीर में आसक्ति होगी तो क्या होगा, आया था ना वर्णन, शरीर में आसक्त हुआ तो सही इंद्रियों में भी आसक्त होगा, शरीर से संबंधित जो भोजन आदि के विषय सामग्री है उनमें आसक्त होगा, और जो परिवार कुटुंब है उनमें भी आसक्त होगा, है ना। इस तरह आसक्ति, शरीर में आसक्ति होगी तो बाहर के सब पदार्थों में आसक्ति हो जाएगी। और शरीर जब तन से जिसका एक नहीं है सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, जब ऐसा विचार होगा कि शरीर से मेरा एकत्व तो नहीं है, तो वह परिवार कुटुंब से कैसे होगा। तो शरीर से भेद ज्ञान करेगा तो अन्य से भेद ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहां ये बात कही है कि क्योंकि शरीर आसक्ति के बाह्य विस्तार से बंधु मित्र भार्या अर्थात पत्नी, बंधु भाई आदि संबंध बढ़ते हैं, इनका संबंध शरीर से ही है, और संसार की स्थिति बढ़ती चली जाती है, और संसार की स्थिति बढ़ती है। शरीर में आसक्त होगा तो शरीर और मिलते रहेंगे और मिलते रहेंगे, है ना। अब अशरीरी स्वरूप को देखेगा तो अशरीरी हो जाएगा,
वो शरीर में आसक्त होगा तो शरीर मिलते रहेंगे। शरीर को चाहा था ना, तो शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है ना। निष्कर्षतः शरीर में ममत्व बुद्धि रखने वालों के लिए मुक्ति की प्राप्ति प्रायः असंभव है। यदि हम शरीर में आसक्ति रखते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, तो फिर हमारे लिए मुक्ति प्रायः असंभव। प्रायः क्यों कहा? क्योंकि जब तक आसक्ति है शरीर में, शरीर में महत्व बुद्धि है, तब तक मुक्ति नहीं होगी। लेकिन शरीर में आसक्ति छूट जाएगी और आत्मा में अपनापन आ जाएगा, आत्मा में रम जाएगा, तो फिर जीव जीव को मुक्ति संभव हो जाएगी। अभी वही वही जीव शरीर में आसक्त है और बाद में वही जीव शरीर से अनासक्त हो जाएगा, है ना। जैसे वज्र कुमार वज्रबाहु का वैराग्य सुना है ना। पहले पत्नी में आसक्त थे और फिर कैसे विरक्ति हो गई, है ना। ऐसे ही है जीव, शरीर में आसक्त है, शरीर से विरक्त हो गया। भोगों में आसक्त है, भोगों से विरक्त हो गया। पुत्रों में आसक्त थे सगर चक्रवर्ती, पुत्रों से आकर्षण आसक्ति छूट गई, ठीक है ना, विरक्त हो गए। तो ऐसा होता है, जब तक आसक्त है तब तक मुक्ति नहीं होगी, लेकिन आसक्ति छूटेगी तो मुक्ति हो जाएगी। निष्कर्षतः शरीर में ममत्व बुद्धि रखने वालों के लिए मुक्ति की प्राप्ति प्रायः असंभव है। अतः मतलब जो जीव है अभी जब तक आसक्त है तब तक वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। आसक्ति छूटेगी तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः शास्त्रों में स्थान स्थान पर शरीर में आसक्ति को नितांत त्याज्य बताया है। यहां वराका बेचारे पद मोह से पराधीन व्यक्ति की दयनीय दशा को ध्वनित कर रहा है। मोह के कारण से बेचारे हो गए, पराधीन हो गए हैं, इसलिए आसक्त हो रहे हैं शरीर में, लाचार दशा बताई है। यहां वराका बेचारे पद मोह से पराधीन व्यक्ति की दयनीय दशा को ध्वनित कर रहा है। ज्ञानार्णव में भी यह उस साधु को वराक या बेचारा कहा है जो विषयों में आसक्ति के कारण ध्यान, आत्मचिंतन व तप आदि कोई भी कार्य नहीं कर पाता। देखो शास्त्रों में क्या बताया गया है, जो साधु है लेकिन ज्ञान ध्यान तपो रखता, ये तो स्वरूप है साधु का, लेकिन वो ज्ञान ध्यान तपो रखता नहीं हो पाता, ज्ञान ध्यान और तप में नहीं लीन हो पाता, तो फिर वो बेचारा है, ऐसा कहा है। वराका ऐसा शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने, उसको बेचारा कहा है, ठीक है ना। टीकाकार ने भावार्थ में अस्थि पक्ष का बोध कराते हुए संकेत किया है कि शरीर में आसक्ति अनादि अज्ञान व मोह के संस्कार से जीव की बनी हुई है। इसे शरीर में आसक्ति छोड़ो, इस उपदेश या आदेश के बल पर नहीं छुड़ाया जा सकता है। इसके लिए जो निज शुद्धात्म स्वरूप का रसिक बनना पड़ेगा, इसके लिए तो निज शुद्धात्म स्वरूप का रसिक बनना पड़ेगा। देखो ये सकारात्मक बात हुई है ना। जैसे अभी मैंने कहा था कि आत्मा में आकर्षण आएगा तो पर में आकर्षण छूट जाएगा। पर में आकर्षण छोड़ो, पर में आकर्षण छोड़ो, पर में आकर्षण छोड़ो, तो वैसे ही तो जीव परेशान हो रहे हैं कि इसमें आकर्षण कैसे छूटे, है ना। तो अब अपन इस पे जोर दें, आत्मा में आकर्षण पैदा करो, आत्मा में रुचि पैदा करो। आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है ऐसा बार बार विचार करके उसके प्रति महिमा लाओ और आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करो, तो शरीर से आसक्ति भी छूटेगी, है ना, और शरीर ही छूट जाएगा, अशरीरी अवस्था आ जाएगी। स्वरूप में आसक्ति का रस ज्यों ज्यों बढ़ेगा, शरीर में आसक्ति वैसे वैसे कम होती जाएगी। इस तरह से यहाँ ज्यों जैसे जैसे स्वरूप में आसक्ति बढ़ती है, स्वरूप में लीनता बढ़ती है, स्वरूप में अपनापन बढ़ता है ना, आत्मा में अपनापन आता है, वैसे वैसे शरीर आदि के प्रति अपनापन छूटता चला जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ अंतर्मुख होना चाहिए। आचार्य ने कितनी सकारात्मक बात कही है कि अपना अपना जो उपयोग है अपने में लगाना है, अपने में आकर्षण पैदा करना है, अपने में रस पैदा करना है,
अपने अपना तत्व परिपूर्ण है, मतलब आत्मा परिपूर्ण है। हमें लगता है हम कुछ अधूरे हैं। कौन कहता है हम अधूरे हैं? हम तो अनंत गुणों से भरे पूरे हैं, बिन तरासे चैतन्य हीरे हैं, तरासने की तैयारी कर रहे धीरे धीरे हैं। बड़े दादा कहते थे। इन भावों का फल जो किताब है ना, उसमें शुरुआत में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी तरफ आकर्षण बढ़ाएं, अपनी अपने स्वरूप की जागृति बढ़ाएं, ठीक है ना, अपने स्वरूप की महिमा लाएं और अपना उपयोग अंतर्मुख करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आत्मा में अनुरक्त होंगे, लीन होंगे और परम आनंद आएगा और शरीर से आसक्ति छूट जाएगी। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो, ऐसी प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा हमने यहाँ अभी की 63वें काव्य के माध्यम से। एक बार काव्य का पाठ करते हैं, फिर जिनवाणी सुनते। बहिरवहि सारे दुख भारे शरीरे, क्षयिणी बत रमन्ते मोहिनोऽस्मिन् वराकाः। इति यदि तव बुद्धिर्निर्विकल्प स्वरूपे, भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिपस्वम्। इस तरह से हमने यहाँ 63वें काव्य पर चर्चा की। अब यहाँ 64वां काव्य आएगा जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये भी आचार्य समंत भद्र का रचा हुआ काव्य है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी सुन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी मा